प्रेस वार्ता में हमारे बीच में आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी, हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और सभी यहाँ पे जो हमारे साथी हैं। आज एक इनफॉर्मल टाइप की हमने मीडिया इंटरेक्शन आप लोगों के साथ रखी है, मंडी के पत्रकारों के साथ रखी है, ताकि जो विकासात्मक मुद्दे हैं मंडी के भी और साथ ही साथ जो संसदीय क्षेत्र के हैं उसके बारे में हम चर्चा भी करें और अपना एक विजन जो मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए भी है और हिमाचल के लिए भी है उसको हम आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता के समक्ष रखें। और मैं बधाई भी देना चाहता हूं, आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं लोकल मीडिया का। कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते मंडी संसदीय क्षेत्र से हम आपका बहुत मान सम्मान भी करते हैं और लोकल मीडिया प्रदेश की जो खास करके मीडिया है उनको सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हमारा ही उनके साथ हो रहा है, क्योंकि जो भाजपा की प्रत्याशी है वो नेशनल मीडिया से नीचे बात करती नहीं है। तो ये हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं तो हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि जो प्रदेश की मीडिया है, हिमाचल की है, हिमाचल के हर कोने की है, मंडी की है, वो बेबाक तरीके से निष्पक्ष तरीके से अपनी आवाज़ रखती है। हमारी भी उसमें क्रिटिसिज्म हो, हमको कोई उसमें परेशानी नहीं है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मगर जो राष्ट्रीय स्तर की आज मीडिया है, जिस तरीके से आज वो एक सरकार का, एक पार्टी का विजन ही दर्शा रही है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर और चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर एक लोकतांत्रिक प्रणाली में अगर मीडिया और ख़ास करके पूरी देश की मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अगर फ्री नहीं रहेंगे, अपनी बात को ढंग से नहीं रख सकेंगे। आज जितने भी रिनाउंड एंकर्स है, टीवी जर्नलिस्ट्स है, आज उन्होंने अपने अपने मीडिया हाउसेस को छोड़ दिया है। कोई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कोई जो है अपने उन्होंने चैनल शुरू किए हैं, कोई ब्लॉगर्स बन चुके हैं। तो ये आज स्थिति मैं समझता हूँ कि देश का अगर हम परिप्रेक्ष्य देखें उस स्थिति में अच्छा नहीं है। मगर फिर भी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पिछले विधानसभा चुनावों में भी जो राष्ट्रीय मीडिया की अनुमान थी और प्रदेश के मीडिया के अनुमान थे रिजल्ट्स के, वो उसमें दिन रात का फ़र्क था। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आप मुद्दों के ऊपर हमारी निंदा भी करें, क्रिटिसिज्म भी करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मगर जो हम अच्छा काम अगर कोई कर रहे हैं, सरकार कर रही है, उसकी आप सराहना भी करें, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के जनता को सही पिक्चर जो है वो पहुंचेगी। बाकी आप जानते हैं कि मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है और हमने कुछ ही दिन पहले यहीं पर ही एक बैठक करी थी जिसमें हमने पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया था। उस टाइम में मैं यहाँ पे पार्टी के ऑब्जर्वर के रूप में एक यहाँ पे जो है मंत्री के रूप में यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी। मगर फिर इस तरीके की परिस्थितियाँ बनी कि पार्टी हाईकमांड ने ये निर्णय लिया कि वो एक युवा उम्मीदवार को यहाँ से जिताना चाहते हैं। हालांकि जो हमारी वर्तमान सांसद है और यहाँ से पार्टी की अध्यक्षा भी हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनका कार्यकाल मैं समझता हूँ कि बेशक कम रहा है, 2.5 साल का कार्यकाल रहा उनका, 1.25-2 साल का, मगर उसमें भी उन्होंने करीबन 17.5 लाख रुपए अपनी सांसद निधि से 17.5 करोड़ रुपए अपनी सांसद निधि से हर विधानसभा क्षेत्र में करीबन ऑन एन एवरेज 60 लाख रुपए, 60 से 65 लाख रुपए हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिए हैं। और ख़ास करके जो आपदा का दौर था उसमें वो हम लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच में बनी रही, इलाके में दौरा किया, इलाके को कैसे इस बाढ़ से बाहर निकालना है, चाहे वो पंचमख्तर मंदिर है, चाहे वो आपका पंडो का इलाका था जो क्षतिग्रस्त हुआ, चाहे द्रंग का इलाका था जो क्षतिग्रस्त हुआ, बंजार का इलाका था, सैंज का इलाका था, कुल्लू मनाली का इलाका था, सरकाघाट का इलाका था, आपके थुनाग में हम खुद गए जहाँ पर ऊपर पूरा थुनाग की पहाड़ी से जो है पेड़ जो है कीचड़ के साथ नीचे आए और पूरा थुनाग का जो बाज़ार है वो कीचड़ के अंदर तब्दील हो गया था। कोई 2-2 फुट का कीचड़ वहाँ पे जो है बन गया था और उसकी सफाई तुरंत रूप से करवाई, सारे पेड़
वहाँ से जो है वो वहाँ से निकलवाए, लकड़ी निकलवाई और तुरंत रूप से प्रभावित परिवारों को भी पैसा दिया गया। मंडी जिला में सबसे ज़्यादा पैसा अगर प्रभावित परिवारों के लिए कहीं दिया गया तो वो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र सिराज में दिया गया है। ये मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूँ, जिसमें पहले 1-1.5 लाख रुपए मिलता था, उसको बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार किया गया। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर आए, मंडी में आए और उन्होंने इसकी प्रेस वार्ता भी करी, मीटिंग भी करी और इस पैसे कैसा ये पैसे का सदुपयोग हो रहा है। करीबन 3.5 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए था, जिसका जो है बंटवारा हमारे प्रभावित परिवारों के लोगों के बीच में किया गया। तो ये मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ, इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि हम मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ, हिमाचल के लोगों के साथ, मुख्यमंत्री जी भी, हमारी पार्टी अध्यक्षा भी और मैं बतौर लोक निर्माण मंत्री, हम हमेशा यहाँ के लोगों के साथ उनके सुख में, उनके दुख में जो है वो खड़े रहे हैं। और मैं ये बात जो आज भाजपा की प्रत्याशी हैं, आज जो हर जगह जाकर, पिछले कल मैं देख रहा था कि किन्नौर में थी, किन्नौर की वेशभूषा पहन लेती हैं, आनी में थी तो वहाँ की वेशभूषा पहन लेती है, मनाली में थी वहाँ की वेशभूषा पहन लेती है, भरमौर गई वहाँ की वेशभूषा पहन, अच्छी बात है, ठीक है, एक्ट्रेस है, हो सकता है कि उनको लग रहा है कि ये भी एक फिल्मी दुनिया का पार्ट है। जिस तरीके से वेशभूषा पहनकर अगर वो सोच रही हैं कि मॉडलिंग कर कर अगर जो है वो लोगों का दिल जीता जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको ये सवाल का जवाब देना होगा और ये लाजमी है। और मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी उनसे पूछें। हालांकि सीआरपीएफ के घेरे में आप लोग तो उनके पास दूर दूर तक फटक नहीं सकते हैं, मगर फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने आपदा के समय में, ठीक है वो सांसद नहीं थी, ठीक है वो राजनीति में नहीं थी, हम उस चीज़ को मानते हैं, मगर अगर उनको पता था कि उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ना है, बार बार वो कह रही हैं कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ, मैं मंडी की बेटी हूँ, तो वो मंडी की बेटी केवल हिमाचल, केवल चुनावों के समय में ही क्यों उनको याद आ रही है? जब इतनी बड़ी आपदा मनाली में आई, मनाली में उनका घर है, मनाली के जो उनके घर के साथ रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बात कही, रिकॉर्ड के ऊपर ये बात कही कि जब आपदा में उन्होंने सारे की सारी वहाँ पे रात को वो पुलिस बुला लेती थी, उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया गया, कोई उनको राहत राशि नहीं दी गई। वही चीज़ आपके भामला में, सरका घाट में, जहाँ पे कोई सहयोग उनके प्रति या उनके परिवार के प्रति उस क्षेत्र के लोगों को जो है वो नहीं दिया गया। तो ये आज दोहरे मापदंड, दोहरे चरित्र जो निभाने की कोशिश ये माननीय हमारी प्रत्याशी कर रही हैं, ये जनता इस चीज़ को बहुत भली भांति जानती है। बाकी जिनकी जो उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली भांति लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है, आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और ख़ास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है, क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है, और उस नाते अगर वो भाजपा के प्रत्याशी का इस परिप्रेक्ष्य में समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में आरएसएस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि वो राजनीति से सीधे रूप से जुड़े नहीं हैं, मगर फिर भी क्योंकि संघ परिवार के वो मुखिया है, इसलिए उसको इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जहाँ तक बार बार कांग्रेस की, भाजपा की प्रत्याशी ये कह रही हैं कि हम जो है वो सनातन के विरोधी है, कांग्रेस पार्टी सनातन की विरोधी है, मैं तो उनका मान सम्मान करता हूँ, हमारी बड़ी बहन है, मगर मैं उनसे विनम्रता से ये कहूँगा कि कम से कम आप इतिहास ढंग से पढ़ लें, इतिहास हिमाचल का ढंग से पढ़ लें, तब जाकर आप इस तरीके की बयानबाजी करें। मंडी शहर के अंदर आज जो यहाँ पे देव सदन बना है, ये किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने इस देव सदन को यहाँ पर बनाया है। वैसे ही कुल्लू के अंदर देव सदन अगर बनाया गया
वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। हमारे जितने मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, करोड़ों रुपए मंदिरों के लिए अगर किसी सरकार ने दिए, खुलकर दिए, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिए। कुल्लू के अंदर देव सदन बनाया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। कुल्लू दुशहरे में नजरानों का अगर प्रथा किसी ने शुरू करी, उसमें 25-25 हज़ार रुपए हर देव संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग वहां पर आते हैं उनके लोगों को, उनके कारदारों को अगर देने की प्रथा सरकार द्वारा शुरू की गई, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा शुरू की गई। इन्होंने तो पीछे कोरोना टाइम में उसको बंद कर दिया था। हमने इसका विरोध किया जब गोविंद ठाकुर जी मंत्री थे, और उसके बाद उनको जबरन इसको फिर से शुरू करना पड़ा। और वैसे ही सबसे बड़ी बात जिसके लिए आरएसएस भी वीरभद्र सिंह जी का सम्मान करती है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि जो धर्मांतरण का कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लाया गया था, वो भी कांग्रेस पार्टी की वजह से 2005 में जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय इसको जो है प्रदेश के अंदर लागू किया गया, जिसके लिए आरएसएस ने ऑन रिकॉर्ड उस समय के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया था कि आपने जो कार्य किया है, पहला राज्य, पहला प्रांत हिमाचल प्रदेश बना है जहां पर इस तरीके का कानून लागू किया गया। उसके बाद इसको और देशों के अंदर और राज्यों के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हमें ये जो आरएसएस जो आपकी कंगना जी है, बार बार ये कहती है कांग्रेस पार्टी को कि ये हिंदू विरोधी है, ये कार्ड इनका यहाँ पे चलने वाला है नहीं। मेरा उनसे ये निवेदन है कि चुनाव के बाद आप इतिहास की अच्छी ट्यूशन ले लें, आप अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण करें। हिमाचल की, मुझे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, मगर मैं आपसे ये निवेदन करूंगा क्योंकि आप प्रत्याशी बनी हैं, तो कम से कम जो भारत का इतिहास है, हिमाचल का इतिहास है, उसको पहले जान लें, फिर जो है वो बयानबाजी करें, वो अच्छा रहेगा। आप कभी कहती हैं देश 2014 में जो है वो आज़ाद हुआ, क्या आप जो हमारे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी आप कुर्बानी का मजाक उड़ा रही हैं? क्या आप भगत सिंह जी की कुर्बानी का, सुखदेव की जो है कुर्बानी का आप मजाक उड़ा रही हैं, जिन्होंने अपनी जान जो है वो देश की शहादत, अपनी शहादत जो है वो देश की सुरक्षा के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए दी है। पंडित नेहरू ने कितने साल जेल के अंदर बिताए, महात्मा गांधी ने कितने साल देश के अंदर बिताए। और तो और आप कांग्रेस के लोगों के तो अपमान कर ही रही हैं, मगर जो भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे एनडीए सरकार के, आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, आप उनका भी अपमान कर रही हैं कि उन्होंने भी कोई कंट्रीब्यूशन देश के लिए नहीं की। क्या उनके समय में, हालांकि उसकी नींव, न्यूक्लियर पावर की नींव जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रखी गई, इंदिरा गांधी जी के समय से रखी गई, मगर उसको पूरा करने का काम, और फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर पावर अगर देश बना तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में बना है। क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी ये देश भुला रहा है? क्या उनकी कंट्रीब्यूशन को भी कंगना रनौत जी भुला रही है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके की बयानबाजी केवल और केवल प्रधानमंत्री जी को खुश करने के लिए, उनके गुड बुक्स में आने के लिए करी जा रही है, जो मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि किसी की अपमान करके, किसी की बेइज्जती कर कर अगर आप सोच रही हैं कि आप किसी व्यक्ति के अच्छे उसमें आ जाएंगी, तो ये चीज़ ना होने वाली है, ना इसका एक अच्छा संदेश प्रदेश के लोगों के अंदर जा रहा है। जहाँ तक हमारे विजन की बात है, क्योंकि हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार मैं मंडी जिला का पिछले 4-5 दिन से दौरा कर रहा हूं, चाहे सुंदरनगर है, बल है, द्रंग है, सरकाघाट है, जोगिंद्रनगर है, हर जगह में हमको लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला है और हमने एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का, यूपीए सरकार का मंडी जिला के लिए खास रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो आईआईटी मंडी बनाने की बात है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज द्रंग के अंदर नेरचौक के अंदर बनाने की बात है, चाहे वो कीरतपुर से लेकर नेरचौक जो 4 लेनिंग की नींव जब शुरुआती तौर पे रखी गई थी, वो भी कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार, उस समय के तत्कालीन जो हमारे सड़क मंत्री थे कमलनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ, और वीरभद्र सिंह जी जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, उनके सहयोग के साथ ये कार्य जो है वो पूरा हो पाया है। जो हमारा विजन मंडी के लिए है उसको भी मैं आपके समक्ष बिल्कुल साफ शब्दों में रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो काम के ऊपर फोकस करने में हमने विश्वास रखा है।
ऐसा आप जानते हैं, मैंने बार बार इन चीज़ों को कहा है कि 15 महीने के कार्यकाल में हमने 3500 करोड़ के विकास कार्य, सड़कों के नवीनीकरण का कार्य हिमाचल के अंदर किया है। चाहे वो PMJSY का है, चाहे वो नाबार्ड का है, चाहे वो CRF का है, चाहे वो स्टेट बजट से है। ये सब चीज़ें आंकड़ों के साथ मैं कह रहा हूँ, जिसके टेंडर्स बाकायदा लग चुके हैं और करीबन 2800 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण का या नई सड़कों का काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। इसमें से कुछ सहयोग हमें केंद्र से भी मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑन रिकॉर्ड में इस बात को मैं स्वीकार भी रहा हूँ। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, बेशक हमारी हमारी पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी, मगर फिर भी हमने तालमेल केंद्र के साथ बनाया। लगातार कई बार मैंने दिल्ली के चक्कर काटे, केंद्रीय मंत्रियों से मिले, केंद्रीय सचिवों से मिले, अधिकारियों से मिले, NHAI के अधिकारियों से मिले, NHAI के चेयरमैन से मैं कई बार दिल्ली में मिला, और PMJSY के लिए हम ग्रामीण विकास मंत्री से मिले, उनके सचिव से मिले, और उसके बाद ये पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स फंसे हुए थे उनको हम लेकर आए और ये 2700 करोड़ रुपए हिमाचल को मिला है। जयराम जी बारी बारी कहते हैं कि ये तो उनकी उपलब्धि है। अरे जब हमारे कार्यकाल में ये काम हुआ है, ऑन रिकॉर्ड, उसको तो ये नकार नहीं सकते कि ये पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री सुक्खू जी के कार्यकाल में ये पैसा हिमाचल प्रदेश को मिला है। अगर आपकी इतनी चलती थी तो आप अपने समय में लेके आ जाते। आप प्रधानमंत्री जी के साथ इतने आपकी नजदीकियां थी तो आप अपने समय में ये पैसा लेकर आते। हमने ये पैसा लाया है और हमने जो है गडकरी साहब से भी हम जाके मिले, उनसे मैंने निवेदन किया, प्रतिभा सिंह जी ने निवेदन किया कि आप हिमाचल आइए, इतनी बड़ी आपदा आई। पहले हमने मीटिंग उनके घर पर वहां पर करी, सारे अधिकारियों को उन्होंने वहां पे बुलाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जल्द हिमाचल प्रदेश का दौरा बनाऊंगा। हम हेलीकॉप्टर में उनके साथ आए, मुख्यमंत्री जी भी साथ आए, नेता प्रतिपक्ष भी उसमें साथ थे और हमने सारे इलाकों का निरीक्षण भी किया। और आपने अभी देखा पीछे, मैंने गडकरी जी से विशेष निवेदन किया जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले, और उन्होंने हमारे आग्रह पर हिमाचल प्रदेश को 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लिए दिए। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखते हुए इन कार्यों को किया है। चाहे उसमें केंद्र का सहयोग भी हमें थोड़ा बहुत मिला है, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हालांकि जो हमारा पूरा डिजास्टर हुआ है उसके लिए जो हमने विशेष पैकेज केंद्र से मांगा था, उसमें एक पैसा हिमाचल को आज तक नहीं मिला है, ना हिमाचल को डिजास्टर प्रोन स्टेट घोषित किया गया है। तो ये चीज़ है। बाकी जहाँ तक हमारे विजन की बात है, क्योंकि मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हूँ प्रदेश का, और अभी हमने धर्मशाला का जो और शिमला का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका विस्तृत रूप से मैंने उसकी जानकारी प्राप्त करी है, उसका कार्य किस तरीके से चल रहा है उसकी हमने वो करी है। मैंने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए, पहले ही दे दिए थे कि अब आपने जो है मंडी शहर के लिए जो है एक पूरा प्रपोजल बनाना है, और ये मेरा वादा भी है और मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार द्वारा हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगली बार, अभी चुनावों के बाद जब हम जीतेंगे, उसके बाद मेरी जो नंबर 1 प्राथमिकता है वो मंडी शहर को स्मार्ट सिटी से जोड़ने की है। मंडी शहर के लिए कम से कम 850 से 900 करोड़ रुपए का बजट केवल मंडी शहर के विस्तारीकरण के लिए है, और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रातों रात ये चीज़ हो जाएगी, बट मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर है कि चाहे यहाँ पे अंडरपासेस लगने हैं, चाहे यहाँ पे एस्केलेटर्स लगने हैं, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगनी है, इलेक्ट्रिक बसेस लगनी है, स्मार्ट तरीके से कैसे वाईफाई से पूरे शहर को जोड़ना है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया यहाँ पे, उसको ये पूरा नहीं कर पाए। हमारा विजन कुछ और है। हम ठीक है, उन्होंने उसको काम को किया, मैं उस समय भी मैं गया था वहाँ पे ऊपर शिवधाम में, हमने कहा कि अगर इसके लिए बजटरी प्रोविजन होगा हम इसको पूरा करेंगे, हमारी नीयत साफ है। मगर हमारा, क्योंकि मंडी शहर एक बहुत पुराना शहर है, हिस्टोरिकल शहर है, यहाँ के बहुत से साइट्स जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से प्रोटेक्टेड है। हम अगर यहाँ पे कोई बाहर से आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, तो वो उन साइट्स को देखने आएगा जो प्राचीन समय से यहाँ पे बनी हुई है, पंचवक्तर मंदिर है या और ऐसे मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए अच्छी कनेक्टिविटी करवाना, उनके लिए कॉरिडोर्स अलग अलग मंदिरों का बनाना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर्स है, चाहे एस्केलेटर्स है, ये हमारी प्राथमिकता होगी। अगर हम इस तरीके का एक कॉन्क्रीट जंगल बना देंगे, उसको देखने कौन आएगा?
ये तो कहीं भी बनाया जा सकता है, दिल्ली में भी बनाया जा सकता है, मुंबई में भी बनाया जा सकता है, मगर जो हमारे प्राचीन मंदिर है उनका रेस्टोरेशन और उनकी कनेक्टिविटी करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जैसे आपके वाराणसी है, वाराणसी इतना पुराना शहर है, इसीलिए उसको जाना जाता है क्योंकि वो हिंदुइज्म का वर्ल्ड का सबसे पुराना शहर है, इसलिए उसकी मान्यता है। इसी तरीके से मंडी की मान्यता इन मंदिरों की वजह से है। इनकी सैंक्टिटी को बनाए रखना ये हमारा दायित्व बनता है, और इसके कॉन्जर्वेशन के लिए अभी मैंने आज ही सुबह जाकर जो है वो पंचवक्तर मंदिर का फिर से दौरा किया, क्योंकि फ्लड्स के समय में बहुत नुकसान वहाँ पर हुआ था। और जितना आपका उसका रिवर फ्रंट है पंचवक्तर मंदिर के आगे से लेकर जहाँ ब्रिज आपका बना है, ये आपके जो क्लब है वहाँ से लेकर जो ब्रिज बना है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है, वीरभद्र सिंह जी की देन है। वहाँ से लेकर पंचवक्तर मंदिर से आगे तक हमारा ये विजन है कि इसको हम एक रिवर फ्रंट के रूप से इसको हम डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ पे अच्छी बैठने की साइट्स हो, वहाँ के लोग, मंडी के लोग वहाँ पर आए, टूरिस्ट वहाँ पर आए, और एक पूरा वहाँ पे रिवर फ्रंट बेहतरीन तरीके से म्यूजिकल लाइट शोज वहाँ पर हो, और वहाँ की जो खूबसूरती है मंडी शहर की उसको हम बेहतरीन कर सके। ये मेरी नंबर 1 प्राथमिकता मंडी शहर के लिए है। इसमें बहुत से, जैसा कहा, अलग अलग फुट ब्रिजेस है, बहुत से इंटरकनेक्टिविटी रोड्स है, सूएज सिस्टम है, 24 घंटे पीने का पानी है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आएगी। ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता मंडी शहर के लिए रहेगी। और दूसरा, जहाँ तक मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है, इसमें भी मैं बार बार अपनी स्पीचेस में कह रहा हूँ कि चाहे वो बुबू जोड़ टनल है, जो हमारा जोगिंदर नगर के इलाके को, आपके बड़ोट के इलाके को सीधे लग वैली के साथ कुल्लू के अंदर जोड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टनल है, कुल्लू के लिए भी और मंडी के लिए भी, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत स्ट्रेटेजिक है। इसके लिए जब मैं पीछे गडकरी साहब से मिला था दिल्ली में, मैंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि हमने इसके लिए बजट का प्रावधान करवाना है, और इसको सर्वे करवाने के लिए हमने ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। वैसे ही आपका जो आपके आपका जो जलोड़ी जोत है, उसके टनल का कार्य भी हमने शुरू कर दिया है। उसकी पीएमसी जो प्रीलिमिनरी उसका एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए कि कैसे उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए, उसके लिए 20 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान पहले ही हो चुका है, क्योंकि बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ये मेरी प्राथमिकता उस समय भी रही है। और इसके लिए मैंने कई बार अभी केंद्रीय मंत्री से भी बात करी है, और इसको भी हम आने वाले समय में फिजिबल बनाएंगे, ताकि एक अच्छी कनेक्टिविटी हमारी सतलुज वैली की आपके ब्यास नदी वैली के साथ हो, कुल्लू वाली वैली के साथ हो, ताकि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलाका हमारा डेवलप हो। वैसे ही आपका अनीक क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतरीन इलाका है बागासरान का, जिसको इस इलाके का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। उसको डेवलप करना, वहाँ के लिए ब्राइडल पाथ्स बनाना, वहाँ के लिए फॉरेस्ट रोड्स बनाना, उसको जो है बंजार वैली से आपका जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है उस एरिया से कनेक्ट करना, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी, जिसको हम आने वाले समय में पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और वैसे ही हमारी होली उतराला सड़क है, जो हमारे जनजातीय क्षेत्र को, आपका जो भरमौर का इलाका है, उनको सीधे छोटा बंगाल में जोड़ती है, इसके लिए भी हम वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य करेंगे। ये 4-5 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है मंडी संसदीय क्षेत्र के, मंडी शहर के। इसके अलावा और भी जो छोटे मोटे और कार्य होंगे उनको भी हम आने वाले समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है, मेरे परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे पिताजी यहाँ से 3 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, श्रीमती प्रतिभा सिंह यहाँ से 3 बार सांसद रही हैं, और पंडित सुखराम जी जो यहाँ के बहुत वरिष्ठ कद्दावर नेता थे, वो भी यहाँ से 3 बार जो है वो 3 बार जो है यहाँ से सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस इलाके में है। तो कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ है। ये ठीक है कि 2014 में मोदी लहर में यहाँ से पंडित राम स्वरूप शर्मा जी यहाँ से जीते थे, और ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रही। उनकी जो उनकी मृत्यु हुई बहुत ही एक रहस्यमय तरीके से उनका सुसाइड हुआ। उनके परिवार के लोगों ने, उनके बेटे ने कई बार इस विषय को उठा चुके हैं कि हमको इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मगर क्या कारण है कि उनके बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आज तक नहीं हुई। वो इतने कदावर नेता थे, 2 बार यहाँ के सांसद रहे, रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीते,
फिर भी उस बारे में जो कार्य नहीं हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद ब्रिगेडियर साहब आए, ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर जी आए, उनको यहाँ से टिकट दिया गया। हालांकि पिछली बारी वो नहीं जीते, मगर जीत का मार्जिन कम था, 5,000 5,500 का था। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी जीती, प्रतिभा सिंह जी जीती, मगर क्या कारण था कि इस बारी उनको जो है यहाँ से भाजपा का टिकट नहीं दिया गया। पिछली बार तो जयराम जी बोलते हुए थकते नहीं थे कि ये हमारे कारगिल के वॉर हीरो है, इन्होंने हमारा नाम बनाया है, सेना में नाम बनाया है। तो क्या वो नाम अब जो है वो खत्म हो गया? अब इतनी जल्दी उनको भूल गए? और क्या कारण है कि आपको मुंबई से पैराशूट के माध्यम से यहाँ पे कैंडिडेट को उतारना पड़ा? क्या आरएसएस के, क्या इनके और समर्पित, कहीं हमारे सुंदरनगर से भी एक कैंडिडेट थे, उनका टिकट अजय राणा जी, उनको टिकट नहीं दिया गया। महेश्वर सिंह जी जो बहुत कदावर नेता कुल्लू के हैं, वो भी टिकट के फ्रे में थे, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। एक बिहारी जी है आपके करसोग से, वो भी टिकट के फ्रे में थे, उनको भी नहीं दिया गया। जो यहाँ पे इंचार्ज है इनके पार्टी के, पूर्व मंत्री है आदरणीय गोविंद ठाकुर जी, वो भी टिकट के फ्रे में थे। सारे डेडिकेटेड लोग हैं पार्टी के, सबके टिकट काट कर एक पैराशूटी नेता को मुंबई से यहाँ पे लाने का क्या औचित्य है? इसका जवाब जो है वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी को भी और मंडी के और लोगों को भी, भाजपा के और लोगों को भी, अपनी क्षेत्र की जनता को देना चाहिए। अंत में मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा विजन बिल्कुल साफ है। मैंने पहले भी 15 महीने के कार्यकाल में भी पूरी मजबूती से काम करने का प्रयास किया है, चाहे उसमें समस्याएं बहुत आई, आपदा के समय में मुश्किलात बहुत आई, मगर उसके बावजूद हमने ये कार्य हिमाचल प्रदेश के लिए जो मैंने अपने खास करके अपने विभाग द्वारा करवाए हैं, और उसी विजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के मसलों को हम केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे, चाहे वो आपके जीएसटी का जो मसला है जिसमें लगातार हमारा जो ग्रांट्स है वो कम होती जा रही है, रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स है। एक समय में 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिलता था, आज मात्र 2,000 करोड़ रुपए मिल रहा है। हमारी जो बोरोइंग कैपेसिटी है उस पर कैप लगा दिया हुआ है कि आप सालाना 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रदेश सरकार इंटरनेशनल एजेंसीज, चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो ADB है, इनसे 800 करोड़ से ज़्यादा जो है वो लोन नहीं ले सकती है, क्योंकि हमारे कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चलते हैं। आपका मंडी का जो यहाँ से रिवाल्सर से मंडी से रोड है जो आगे आपके हमीरपुर में मिलता है, ये भी वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट के माध्यम से इसका काम चला हुआ है। तो इसकी वजह से कितने हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हॉल्ट हो गए। तो ये सब मसले हैं जिनको हमें केंद्र के समक्ष उठाने की आवश्यकता है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब हम यहाँ से जीतेंगे, यहाँ के जितने भी मसले हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के, हिमाचल के OPS का मसला है, 9,000 करोड़ रुपए हमारा केंद्र के पास फंसा हुआ है, उसको भी हम वापस लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, सकारात्मक प्रयास करेंगे। तो ये मैं जो है वो कहना चाहता हूँ। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जो स्मार्ट सिटी का बोल रहे हैं ना, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने आप सर चलो सर, जो आपने विजन बताया ना, इसमें बहुत सालों से नमक का कारखाना और हवाई अड्डे की बात भी मंडी जोन में, मंडी मध्य क्षेत्र में वीरभद्र सिंह के टाइम पे। देखिए, हवाई अड्डा जो था, जो बल वाला हवाई अड्डा है, वो तो जयराम जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, मगर उसमें ना पैसा है ना ज़मीन है, वो केवल हवाई किला ही रह गया हुआ है। उसकी अभी तक कोई सैंक्शन, अभी तक सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से कोई सैंक्शन नहीं है, कोई उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है। तो वो किस एंगल से, वो तो जो भाजपा की केंद्र की सरकार है उनकी प्राथमिकता भी नहीं है, वो केवल जयराम जी की प्राथमिकता है, तो वो उसका कोई औचित्य है नहीं। मगर ये ज़रूर है, अगर इस तरीके की कोई भी संभावना मंडी जिला के लिए बनती है तो निश्चित तौर से इसको मैं नहीं कहूँगा कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, दैट विल बी टेकिंग इट टू फास्ट, मगर कम से कम अच्छी नेशनल कनेक्टिविटी पहले यहाँ पर हो, वो चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जो पाँव है उसको चादर के हिसाब से जो है वो फैलाना चाहिए। आप पहले ही शुरू कर दें प्रोपोगेंडा की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी करेंगे। पहले भैया आप नेशनल कनेक्टिविटी तो कर लें अच्छी तरीके से। इसको पहले 2 टायर सिटी है मंडी या 3 टायर सिटी है, पहले इनको दिल्ली से जोड़े, चंडीगढ़ से जोड़े, बाद में अगर संभावना बनती है तो उसको इंटरनेशनल भी बनाया जा सकता है। पहले ये प्रोपोगेंडा करना कि हम इसको इंटरनेशनल बना देंगे, ये मैं समझता हूँ कि ऐसे तो बड़े वो कदावर नेता है, मगर हल्कापन जो है वो इस चीज़ को उसमें झलकता है।
मिस्टर विक्रमादित्य सिंह, जो बीजेपी लीडर्स हैं वो एक्यूज कर रहे हैं कि जो आपको नेचुरल कैलेमिटी के दौरान पैसा केंद्र से आया, यू हैव नॉट यूज्ड इट प्रॉपर्ली और रादर मिसयूज्ड इट। देखिए, जो हमको पैसा आया है वो नेचुरल कैलेमिटी का पैसा नहीं आया है, ये पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का है, जो पैसा हर राज्य को मिलता है। जहाँ तक हमारे विभाग की बात है, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी दैट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय माय डिपार्टमेंट। तो वो पैसा क्लैमिटी के उससे नहीं आया। अगर क्लैमिटी नहीं भी आती तब भी ये पैसा हिमाचल को मिलना ही मिलना था और हर राज्य को मिल रहा है। उसका हमने बकौर, जैसा मैंने कहा कि यूटिलाइजेशन किया है, बिल्कुल सही यूटिलाइजेशन किया है। उसके बाकायदा टेंडर्स करवाए गए हैं और उनका काम मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि 18 महीने के अंदर सारे के सारे काम पूरे हो जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने उसमें पेनल्टी लगाई कि जितने भी PMJSY 1 PMJSY 2 के जो टेंडर्स थे या कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने काम पूरा नहीं किया, उनको हम एंटरटेन थर्ड इसमें फेज में नहीं करेंगे। सारे सबको बाहर कर दिया है। सिर्फ जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे वो नेशनल स्तर के हैं चाहे वो प्रदेश स्तर के हैं, जिन्होंने अपने काम समय पर पूरे किए हैं, समय अवधि पे पूरे किए हैं, उनको एंटरटेन किया गया है, उनको अवार्ड किए गए हैं और समय के ऊपर 18 महीने के अंदर ये काम पूरे प्रदेश के अंदर पूरे होंगे। भाजपा का आरोप है कि जो आप स्मार्ट सिटी का हर कैंपेन में उठा रहे हैं इस इशू को, ये तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है कि पूरे देश में इसको कंप्लीट जून तक किया जाएगा, इस पर क्या कहना है? ये भारत सरकार का है, ठीक है। भारत, हिमाचल क्या कोई पाकिस्तान का हिस्सा है? हिमाचल भी देश का ही एक मजबूत हिस्सा है। और अगर कोई पैसा हमको केंद्र से आ रहा है, हम मोदी जी का बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर वो पैसा मोदी जी कोई अपनी जेब से थोड़ी दे रहे, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। जो पैसा हिमाचल को मिलना चाहिए, हिमाचल को उसका सहयोग मिलना चाहिए। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, डेवल्यूशन ऑफ फंड्स में जो पैसा हिमाचल का अधिकार है, 15वें वित्त आयोग में जो पैसा हिमाचल का अधिकार है, वो मिलेगा हमको। कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी सरकार हो। तो उसमें ये प्रोजेक्ट्स हिमाचल को मिल रहे हैं। 2 अभी तक स्मार्ट सिटीज़ धर्मशाला और मंडी के लिए, धर्मशाला और शिमला के लिए आई है। हमारा विजन है, क्योंकि सरकार इसमें प्राथमिकता तय करती है, हमारी सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि हम इसमें अगला प्रोजेक्ट जो है वो पूरी प्राथमिकता पे मंडी शहर को स्मार्ट सिटी से जोड़ने का रखेंगे। भाजपा का ये भी आरोप सिंह जी, एक तो बीजेपी की प्रत्याशी है, पहले वो आपको राहुल गांधी को कुछ और कहकर संबोधित करती थी, लेकिन अब उन्होंने आपको राहुल गांधी को शहजादा कहकर संबोधित किया है और ये कहा है कि शहजादे को मेरे पहनावे से जो है वो आपत्ति क्यों है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, उनकी जो भाषा शैली है, कभी कुछ कहती है, मनाली से कुछ कहती है, यहाँ से कुछ और कहती हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के भाषा शैली का प्रयोग होता है, बट मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। मेरा उनको जो है वो उनको आई विश हर बेस्ट ऑफ लक इन हर पॉलिटिकल एंडेवर। क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो समय बताएगा। मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये एक टपोरी लैंग्वेज है, जो भाजपा और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग ये यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। पहनावे से क्यों आपत्ति है? बोल रहे आप बार उनके पहनावे मतलब नहीं, वो जो पहनना है उन्हें वो पहने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर समस्या ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ जाती हैं वहाँ का पहनावा पहन लेती है। उनको लग रहा है कि ये कोई जो है इलेक्शन का कैंपेन नहीं है कि कोई जहाँ के वहाँ पे फोटोज़ खींचना शुरू कर देंगी। ऐसे चुनाव नहीं लड़े जाते। ये कोई सीरियसनेस नहीं है, ये केवल जो है एक बनावटी चेहरा है लोगों को जो है प्रभावित करने का, मगर अंदर से जो सब्सटेंस होना चाहिए वो सब्सटेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, अपने नेताओं को अपमानित कर रही हैं। कांग्रेस के नेताओं को तो कर ही रही है, भाजपा के नेताओं को भी अपमानित कर रही हैं। तो ये बाहर का जो एक वो है, एक दिखावा है, बनावटीपन है, उससे लोगों के दिल नहीं जीते जाते हैं। आप सब्सटेंस बताइए। आज मैंने अपना पूरा विजन आपके सामने रखा है। वो यहाँ पर आए,
और अपना पूरा विजन रखें कि ये मेरा मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए ये मेरा विजन है, ये मैं करना चाहती हूँ, फिर देखेंगे। और अंत में मैं ये भी कहूँगा कि मैं उनको फिर से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट हर कि वो यहाँ पर आकर सेरी मंच के ऊपर एक ओपन डिबेट मेरे साथ करें, ओपन डिबेट करें, सारा मीडिया वहाँ पर हो, सारा प्रदेश का मीडिया वहाँ पर हो, इंटेलेक्चुअल क्लास वहाँ पर हो, स्टूडेंट्स वहाँ पर हो, और वहाँ पे हमसे डिबेट करें कि उनका क्या विजन हिमाचल के लिए है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या वो करना चाहती है, और हम कहेंगे कि हमने क्या कार्य किए है, हमारा क्या विजन है, और आप उसमें प्रश्न पूछें और फिर जनता तय करेगी कि क्या उन्होंने जो है वो आगे का भविष्य कैसे तय करना है। सर आपके विभाग का एक सवाल है कि आपके जो तीन महीनों में ब्रिज बना हुआ है 5 करोड़ का, लेकिन उसकी अप्रोच नहीं बनी है अब तक, लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये वाला नहीं, वो देखा मैंने उसी की बात करी है। अभी उसका ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, उसका अभी मुझे बताया गया है कि उसकी